नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज 6 सितंबर को सुबह की मीटिंग में जो यूपी ट्रिपल एस सी का पैट का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर हम आपको क्विक स्मार्ट तरीके से बहुत जल्दी बताने वाले हैं। फालतू बकवास नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उत्तर पर चर्चा करेंगे हम लोग। चूँकि पेपर तो आप पढ़ चुके होंगे तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा आप हमारे चैनल पर मुफ्त में तैयारी कर सकते हैं। हम रॉयल स्टडी कराते हैं। यदि जून में निर्मित कुर्सियों की संख्या और मार्च में निर्मित कुर्सियों की संख्या वाला प्रश्न था तो उसमें आपका 550 क्वेश्चन का जो विकल्प है वो सही रहेगा, उत्तर पहले का। फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में इसमें आपका उत्तर 450 रहेगा। मई में निर्मित कुर्सियों की संख्या, जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात यहाँ पे 5:3 रहने वाला है। अप्रैल में ऑफिस कुर्सियाँ और फरवरी में अप्रैल में इनमें आपका 50% रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों की संख्या में से 20% कुर्सियाँ नहीं बिकी तो इसका आपका उत्तर 780 रहेगा। ऊंट अपने ऊबड़ में जो है हम्प में बसा जमा कर लेता है। जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 1 अप्रैल 2024 को लागू किया गया। आर्टिकल 359 बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर स्थित है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो इसका उत्तर आपका बेटा रहेगा। महावीर ने किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था, तो ये पावापुरी में किया था। कौन सा बड़ा है, तो इसमें जो है आर्टिकल ये √45 बड़ा होगा। और भारत का संविधान पहली बार 1928 में तैयार किया गया था, प्रारूप जिसमें मोतीलाल नेहरू जी थे और उन्होंने इस पर बनाया था। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में थर्मल षणमुख रत्नम द्वारा सिंगापुर के मानक उपाधि से तरुण दास को सम्मानित किया गया। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 जो है 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। DDM के चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि चरण 2 में देखी गई। पुरुष सूक्त में जो 4 वर्णों का वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। देश के पर्यावरण का संरक्षण, सुधार तथा वनों अन्य जीवन सुरक्षा जो 48A में है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यभाषा शक्ति राष्ट्रपति में, तो ये 53 में है। एशियाई खेल प्रति 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल के लिए किस शिपयार्ड द्वारा, यहाँ पे ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड रहेगा। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। प्रश्न चिन्ह वो है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर देता है तो उसे तारांकित किया जाता है, तो ये तारांकित प्रश्न रहते हैं। तो ये आपका मैथ का सवाल था, तो इसमें आपका उत्तर जो है 17.2 रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में ये चल बसे हैं, तो ये 29 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो गए थे। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है वे देश जिसमें अधिक गरीबी देखी जाती है वे अविकसित देश होते हैं। विकासशील देश वे होते हैं जिनमें संसाधन होते हैं और संसाधनों का पूर्ण दोहन करने की ओर अग्रसर होते हैं। ये पैसेज में से क्वेश्चन आया था अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इसमें आपका ए विकल्प सही रहेगा, बाई क्रिएटिंग टू डू लिट्स एंड अवॉर्डिंग। इसके बाद 30 क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पैसेज। इसका पैसेज का प्रपोज पूछा था तो टू, ये सी विकल्प सही रहेगा, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। 31 क्वेश्चन आपका, फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें डू यू यूजली हैव, डी विकल्प रहेगा। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिविंग बिलो। ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स वॉकिंग ऑन ए शिप ऑफ एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पर क्री कहलाते हैं, सी विकल्प सही रहेगा। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिविंग बिलो टू फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, रामा गार्डन इज द वी वे, तो यहाँ पर रामा मे वी इन द गार्डन। उसके बाद आपका बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण मुक्त प्राप्त की थी, तो ये 80 वर्ष रहेगा।
यदि x और y सहभाज्य हैं तो उसका एलसीएम क्या है, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई रहेगा। 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन रहेगा? तो जो साधारण वर्ष होता है जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है, तो ये सोमवार ही रहेगा। भारत के राज्यसभा के प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति ने अभी इस्तीफा दे दिया है। आसिया का प्रीमियम खाद्य एवं F&B व्यापार प्रदर्शन, इसमें इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा उत्तर, आपका उत्तर होगा। काम के बदले अनाज योजना का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रख दिया गया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 20 अप्रैल 1843 को। ये क्वेश्चन आपका एक बार फिर से पाई चार्ट में आया है। तो सभी कंपनियों को फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों को औसत संख्या पूछी, तो यहाँ पर 470 रहेगी। सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर है, तो 1680 का है। सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारी, यहाँ पे आपका विकल्प जो है 43% रहेगा। डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या का अनुपात 6:1 रहेगा। सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या है, तो ये 1500 रहेगी। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE, इसमें आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग रहेगा। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये गोवा का है। मुकेश सुरेश से लंबा है, तो इसमें आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगला आपका 49 है। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नेहरू जी ने की थी। सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आ रहे हैं। यदि +4D शक्ति का उत्तल लेंस और -10D शक्ति का उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो यहाँ पे -6D इसका परिणाम रहेगा। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय था उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। एक बार फिर से पाई चार्ट का क्वेश्चन है। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो इसमें आपका 2% उत्तर रहेगा। स्मार्ट वॉच और बुक रैंक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 48 रुपये है, तो यहाँ पे आपका 250 उत्तर होगा। राइटिंग टेबल बुक रैंक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात करना था, तो यहाँ पे 8500 रुपये होगा। यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये है। डाइटिंग टेबल का विक्रय मूल्य 4:5 है, दुकानदार को 25% लाभ मिलता है, तो ये 6400 रुपये रहेगा इसका उत्तर। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन 1893 में किया था, विवेकानंद जी गए थे। निम्न में से किस सर्वदा भिन्न ज्ञात कीजिए? तो ये पारा जो है सर्वदा भिन्न है, इसमें चांदी सोना था। पारा जो है अलग धातु है। ठीक है। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच अंतर क्या है? तो ये 999 10 घटाना था 989 आ जाएगा, बिल्कुल सही। विजय स्तंभ कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जा सकता है? तो कांच और सिरेमिक में। आदि पुराण किस तीर्थकार की संत चरित संग्रह है? तो ये आदिनाथ की है। यहाँ पे पढ़ने के लिए एक पैराग्राफ पूछा गया था, उससे जो विकल्प थे उसमें किसी पर प्रसन्न होकर भी कोई उसकी भलाई करते हैं, इस पात्र की भलाई की तो यहाँ किस श्रेणी में रखी जाती? तो दुख, ये आपका डी विकल्प सही रहेगा। किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं? तो करुणा। करुणा किसके प्रति उत्पन्न होती है? तो उसकी भलाई का द्योग किया जाता है। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है, तो यहाँ पे भलाई पात्र रहेगा। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विकार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है? तो क्रोध होता है। अगला एक और टॉपिक था जहाँ से कालिदास ने क्या कहा था? तो सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते। मनुष्य ने अपनी आज़ादी की जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें बंधन अवश्य रखा है, स्वबंधन। ठीक है, शी सही रहेगा इसमें। लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते, अंग्रेजों की पुनर्वतता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका? लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? तो सहजात प्रवृत्ति, अनजानी। थोड़ा सा स्लाइड तेजी से बढ़ गई आगे, कोई नहीं, आप लाइन पर रहिएगा। अंग्रेजों की, हाँ, लेखक जी को प्राण विज्ञान की कौन सी बात याद आती है? तो सहजात
व्रति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती बंदरिया। आदान का विलोम क्या होता है? तो आदान और प्रदान। जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा व परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे परिमाणवाचक कहते हैं। आंखें दिखाने में मुहावरे का अर्थ होता है गुस्से में देखना। चैत्र तद्भव शब्द है चैत्र का। समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता में, तो जिसमें वे समय के बारे में बात करते हैं। निर्वात में प्रकाश की गति अपवर्तनांक कहा जाता है। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। 45 छात्रों की कक्षा में, आयुष ऊपर से 15 और नीचे से आयुष का रंग क्या होगा? तो 45 में 15 घटा के जोड़ना 31 सही रहेगा यहाँ पे। अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाने स्थानांतरित करने में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो वित्तीय संस्थान। 2/5% रूप में लिखो तो ये 40% हो जाएगा। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कलकत्ता में था। ठीक है। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना? तो इंडोनेशिया बना था। ठीक है। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, सिंधु जल समझौता। हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बनिक एसिड बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। निम्न भूजल भंडार में किस प्रकार की चट्टान सबसे अधिक जुड़ी रहती है? तो आग्नेय और कार्यांतरिक चट्टान। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजित किया गया? तो रियाद सऊदी अरब में। एक और पाई चार्ट का क्वेश्चन आया है, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई? तो तेजा ने। दिए गए किसानों का द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर 192 का। रोशन द्वारा उत्पादित फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित फसलों का लगभग कितना %? 97%। सभी किसानों के द्वारा उत्पादित कुल सरसों कुल गेहूं के बीच अनुपात 397-284। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलों की याद कीजिए 574। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है उसे गरीबी कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नाइल नदी है। नाइल को हम नील नदी बोलते हैं, यहाँ पर नाइल है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल खिताब जो है विक्टर एक्सेलसेन ने जीता। गुड़हल के पौधे को उभयलिंगी कहा जाता है। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। तो ये रहे आपके क्वेश्चन, और पूरे सीरीज़ के जो भी 4 पेपर्स होंगे सबके आपको आंसर इसी सुपर फास्ट रिवीजन के साथ 10 या 12 मिनट के अंदर मिलेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।